नमस्कार साथियों। तो आज है 26 जनवरी 2026। सबसे पहले दोस्तों मेरे तरफ से आप सभी स्टॉक मार्केट इंडिया फैमिली मेंबर्स को हैप्पी रिपब्लिक डे के बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे देखिए, आज रिपब्लिक डे की वजह से बाजार भले ही क्लोज था, बट दुनिया भर की इंडेक्स, दुनिया भर की मार्केट आज सुबह से दोस्तों ओपन था। इवन रात को भी यूएस मार्केट ओपन रहेगा। तो चलिए सबसे पहले थोड़ा सा वर्ल्ड टूर करके आते हैं, मतलब सुबह से बाकी दुनिया की मार्केट कैसा था देख लेते हैं। शुरुआत करते हैं डॉ जोन्स की फ्यूचर। अच्छा, वैसे रात में यूएस मार्केट ओपन होगा और अभी डॉ जोन्स की जो फ्यूचर है सुबह से थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है। यहाँ पे आप साफ देख सकते हो चार्ट पैटर्न पे। सुबह जब ओपन हुआ था तब यहाँ पे था, उसके बाद एकदम से रिकवर किया, फिर एकदम से नीचे शार्प डाउनफॉल। अभी देखिए फिर से रिकवर करते करते लगभग फ्लैट चल रहा है, मतलब कुछ बढ़िया पोजीशन पे नहीं है। अच्छा, दूसरी फैक्टर नैस्डैक कंपोजिट की जो फ्यूचर है वो भी काफी स्ट्रगल कर रहा है। ये देखिए सुबह यहाँ पे ओपन हुआ था, फिर ऊपर पहुंचा, फिर नीचे गिरा, फिर अभी थोड़ा रिकवर किया, बट स्टिल नेगेटिव में है, लगभग 0.32% नीचे। ठीक है। और साथियों याद रखना कि इंडियन कुछ कंपनी जैसे कि विप्रो, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, डॉक्टर रेड्डीज, ये आपकी यूएस मार्केट में लिस्टेड है। तो थोड़ा बहुत आज रात में जब यूएस मार्केट ओपन होगा उसके थ्रू आपको एस्टिमेट मिल जाएगा कि कल कैसा हो सकता है बाजार। ठीक है, देखना मत भूलिएगा। अच्छा, नैस्डैक एंड डॉ जोन्स की फ्यूचर सुबह से ही थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहा है। आइए अब देख लेते हैं कि बाकी जो एशियन पैसिफिक बाजार क्या हाल था। अच्छा, जापानीज मार्केट आज बहुत बुरी स्थिति में था। मोस्टली इंडेक्स आप देख सकते हो, टीपीएक्स, ये देखिए टीपीएक्स 100, टीपीएक्स 500 जो वहाँ की टॉप इंडेक्स है, निक्काई 500, निक्काई, ये देखिए सब 1.5 2.5 दो काफी गिरा। जापानीज मार्केट आज काफी गिरा है। मोस्टली इंडेक्स 1.5 से 2%, 2.5% नीचे आके क्लोजिंग दिया। अच्छा, चाइनीज मार्केट की हाल भी कुछ खास नहीं था। चाइनीज मार्केट देखिए मोस्टली इंडेक्स हो सकता है कि जापानीज मार्केट की तरह ना गिरे, बट स्टिल नेगेटिव में था, है ना। हांगकांग की मार्केट वो भी थोड़ा बहुत स्ट्रगल किया, बेटर प्लेस में आज नहीं था। साउथ कोरियन मार्केट भी गिरा। कॉस्पी, कॉस्डेक्स, ये देखिए के आर एक्स 100 लगभग ½ % के ऊपर नीचे। कॉस्पी की बात करें, कॉस्पी की जो दो है वो भी लगभग 1% के आसपास गिरा है। और अच्छा हुआ कि आज रिपब्लिक डे की वजह से बाजार क्लोज था, अदरवाइज आपके पोर्टफोलियो फिर से रुला देता आपको। मजाक नहीं, सीरियसली कह रहा हूँ। ये देखिए ताइवानिश मार्केट भी आज चलो ठीक है। ऑस्ट्रेलियन मार्केट फिर भी सही था, मतलब एज कम्पेयर टू साउथ कोरिया। नहीं, ऑस्ट्रेलियन मार्केट बंद था आज शायद। ऑस्ट्रेलियन मार्केट बंद था, जिस वजह से यहाँ पे ग्रीन दिख रहा है। ऑस्ट्रेलियन मार्केट वहां पे कुछ नेशनल हॉलीडेज की वजह से ग्रीन था। खचराज गिरा है, खचराज गिरा है। न्यूजीलैंड की मार्केट भी आज क्लोज था। अच्छा, मलेशियन मार्केट फिर भी सही था। इंडोनेशियन मार्केट ओपन था और पॉजिटिव में ही था। सिंगापुर मार्केट में आज काफी करेक्शन हुआ। थाई मार्केट में भी करेक्शन हुआ। तो मतलब साफ सुथरा मतलब यह है कि आज सुबह से जैसे कि डॉ जोन्स या नैस्डैक की फ्यूचर भी नेगेटिव में था, काफी स्ट्रगल कर रहा था। इवन एशियन पैसिफिक मार्केट भी काफी नीचे था, खास करके जो बड़े देश की इंडेक्स है जैसे कि चाइना, साउथ कोरिया, जापान, मोस्टली नेगेटिव में था। अच्छा, एक और फैक्टर मैं आपको दिखाता हूँ, वो है क्रूड ऑयल की प्राइस सुबह से काफी फ्लक्चुएट कर रहा है। मतलब ये देखिए यहाँ पे शुरू हुआ, फिर ऊपर पहुंचा, फिर नीचे गिरा, अभी यहाँ पे अभी लेके बहुत हो सकता है कि खराब स्थिति में नहीं है, बट फिर भी थोड़ा पॉजिटिव में है। अच्छा, इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन देखिए। इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन एकदम लेटेस्ट अपडेट आपको मैं दे रहा हूँ, लगभग अपना लाइफ टाइम लो के नजदीक पहुंच चुका है। ओके, तो ये दोस्तों आज सुबह से मार्केट की या इंडेक्स की हालचाल है। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स आपके साथ मैं शेयर करूंगा जो कि कल या अगले हफ्ते बाजार को दोस्तों ट्रिगर कर सकता है। पर उसके पहले साथियों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। खास करके आप इस चैनल पे नहीं हो या तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। और खास करके दोस्तों आज रात की जो 10:30 वाली वीडियो आएगा इस चैनल पे, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, मतलब कल मोस्ट प्रोबेबली बाजार किस तरह मूव कर सकता है या पूरी दिन की शेयर बाजार की अपडेट को डिटेल में चर्चा करेंगे, मिस मत कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स देख लेते हैं। मनी कंट्रोल की तरफ से क्या कहा गया अगले हफ्ते के लिए। अच्छा, सबसे पहला जो फैक्टर मेंशन किया है यहाँ पे, यूनियन बजट बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस बार यूनियन बजट क्यों थोड़ा सा अलग होने जा रहा है, क्योंकि टैरिफ की वजह से या जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी की वजह से। और याद रखना दोस्तों, 1 फरवरी मतलब संडे बाजार खुला रहेगा। 1 फरवरी अगले हफ्ते संडे बाजार खुला रहेगा, और जिसके ऊपर पूरा का पूरा जो मैं कहूँगा खास करके एफआईज, डीआई सबकी नजर रहेगा। 1 फेब के दिन की क्या सरकार की तरफ से घोषणा हो रहा है, पॉलिसीज में क्या चेंज हो रहा है।
ओके, उसके बेस पे बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, ये तो खैर हो गया आपका बजट, वो तो आपको फर्स्ट फेब के दिन पता चलेगा। वैसे अभी Q3 की अर्निंग भी चल रहा है, बहुत सारे कंपनीज एंड बैंक्स की तो रिजल्ट आउट हो चुका है, और बहुत सारे जो निफ्टी 50 कंपनी, मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो कि सीधा सीधा इंडेक्स में अपना इम्पैक्ट छोड़ेगा, जैसे कि L&T हो गया, मारुति सुजुकी हो गया, ITC, एक्सिस बैंक का तो आज रिजल्ट आउट हो चुका है, मैं आपको अपडेट दे दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। एशियन पेंट्स, टाटा कंज्यूमर, SBI लाइफ, बजाज ऑटो, नेस्ले इंडिया, NTPC, पावर ग्रिड, बेल, सन फार्मा, ये सब दोस्तों निफ्टी 50 की पार्ट है, और ये सब कंपनी एंड बैंक्स अपना रिजल्ट प्रेजेंट करेगा अगले हफ्ते, ठीक है। और साथियों, चैनल को फॉलो जरूर करना, अपडेट आपको दे दूंगा आते ही। अच्छा, इसके अलावा और भी कुछ नॉन निफ्टी 50 कंपनी है, जैसे कि ये देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा, टाटा मोटर्स, कनारा बैंक, बहुत सारे नाम है, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके देख लेना। ACC सीमेंट, ग्लैंड फार्मा, लोधा डेवलपर, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विस, NSDL, पाइन लैब, SBI कार्ड, TVS मोटर, अदानी पावर, ठीक है। इन सब का भी रिजल्ट आउट होगा, तो डोंट वरी, आपको जानकारी इस चैनल पे दे दूंगा। अच्छा, नेक्स्ट जो तीसरा फैक्टर है, ऑटो सेल्स की रिपोर्ट आउट होगा फर्स्ट फेब के दिन। मतलब फर्स्ट फेब एक तो बजट है, उसके साथ साथ ऑटो कंपनी अपना अपना जो सेल्स की रिपोर्ट जनवरी महीने की वो रिवील करेगा, ठीक है। और इस बार जो है ऑटो सेल्स बेटर हो सकता है, बिकॉज ऑफ GST रिफॉर्म, फेस्टिव, या जो वेडिंग सेशन की वजह से, ठीक है। अच्छा, कुछ डोमेस्टिक इकोनॉमिकल डेटा आउट होगा, फटाफट नोट कीजिए, मतलब भारत की कुछ इकोनॉमिकल डेटा आउट होगा, जैसे कि इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन नंबर दिसंबर की, ये रिलीज होगा आपके 28 जनवरी के दिन। अच्छा, फिस्कल डेफिसिट डेटा दिसंबर, बैंक लोन एंड डिपॉजिट ग्रोथ, ये आउट होगा 9 जनवरी तक का डेटा। कब आउट होगा? 30 जनवरी, 30 जनवरी के दिन, याद रखना, ठीक है, मतलब आपके शुक्रवार के दिन। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ये तो खैर डोमेस्टिक जो भी इकोनॉमिकल डेटा रिजल्ट आउट होगा, बजट, वो तो अलग बात है, ठीक है, वो तो डोमेस्टिकली इंपॉर्टेंट है। बट इंटरनेशनली अगर हम बात करें बाहर, FMC मीटिंग सबसे वाइटल, और इस बार FMC, जैसे कि बजट भी इंपॉर्टेंट है, इस बार FMC मीटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस बार FMC मीटिंग बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है, ऐसा मेरा कहना नहीं है, बड़े बड़े एक्सपर्ट का कहना है, बिकॉज इस बार इतना ज्यादा ग्लोबल अनसर्टेनिटी, और खास करके डोनाल्ड ट्रम्प इतना पंगा ले चुका है आपके वेनेजुएला के साथ, ग्रीनलैंड को लेके, यूरोपियन यूनियन के साथ, ईरान के साथ, तो जिस वजह से देखिए बहुत सारे एक्सपर्ट का मानना यह है कि इस बार अनचेंज रखा जाएगा, पॉलिसीज में कोई बदलाव नहीं होगा। बट बहुत सारे एक्सपर्ट का यह भी कहना है कि नहीं, इस बार करना चाहिए, क्योंकि यूएस को जरूरत है। अब ये आपको पता चलेगा बुधवार रात को, याद रखना, 2 दिन की मीटिंग, 27 जनवरी, मतलब कल, हाँ कल से शुरू होगा, मंगलवार, और परसों यानी बुधवार रात को दोस्तों इसका अपडेट आपको पता चलेगा। और जैसे कि आपको पता होगा कि FMC मीटिंग की आउटकम के बेस पे सबसे पहले तो US मार्केट रिएक्ट करेगा, और US मार्केट की देखा देखी नेक्स्ट डे इंडियन मार्केट भी रिएक्ट करेगा, ओके। सो इसका अपडेट भी मैं बुधवार रात को दे दूंगा, मिस मत करना, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कुछ और भी ग्लोबल इकोनॉमिकल डेटा आउट होगा अलग अलग देशों की, यहाँ पे आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। बट हाँ, ये सबके साथ साथ ये भी फैक्ट है कि FIS की जो बैक टू बैक आउटफ्लो चल रहा है, वो जब तक ना इनफ्लो में बदल जाए, मार्केट में कोई सस्टेनेबल रिकवरी पॉसिबल है ही नहीं। और जो सुनने को आ रहा है कि करेंट मंथ पे, मतलब जनवरी पे, लगभग 40,700 करोड़ बेच के निकल गया करेंट मंथ पे। अभी जनवरी का महीना खत्म नहीं हुआ, जनवरी का महीना अभी खत्म नहीं हुआ, 40,700 करोड़ बेच के निकल गया। कौन? FIS, ठीक है। FIS की एक्चुअली इन्फ्लो चाहिए। अब देखिए, इस बार अगर बजट में कुछ ऐसा घोषणा कर दिया, मतलब जैसे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स या जो STT चार्जेस, ये अगर रिड्यूस कर दिया, जो 2024 में इंक्रीज किया था, तो एक चुटकी में कह सकते हो कि FIS की फ्लो आ सकता है, ठीक है। अब देखना होगा इस बार बजट में क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, वैसे बहुत सारे कंपनीज की IPO बाजार में लॉन्च भी होगा, कुछ IPO बाजार में लिस्ट भी होगा, थोड़ा सा यहाँ पे आप देख लेना वीडियो को पॉज करके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स साथियों बाजार को ट्रिगर कर सकता है। खैर, ये तो आपके मार्केट से रिलेटेड अपडेट मैं आपको दे चुका हूं। चलिए, कुछ जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ है साथियों, आपको तो पता ही होगा, भारत और US के बीच जो ट्रेड डील, वो पिछले 4-5 महीने से फंसा पड़ा है
है ना। बार बार आपको मैं अपडेट देता हूँ कि देखिए कोई किसी दिन डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि ऑलमोस्ट डन हो चुका है, ऑलमोस्ट फाइनलाइज्ड हो चुका है, या भारत की तरफ से अलग अलग मंत्री या डेलीगेशन जैसे कि पीयूष गोयल साहब कभी कभी कहते हैं कि भारत और यूएस की जो ट्रेड डील है ऑलमोस्ट हो चुका है, ऑलमोस्ट होने वाला है। हमेशा ऐसा ही हमें सुनने को मिलता है, ठीक है। बट साथियों आज की डेट में एक ऐसा रिपोर्ट आउट हुआ ना, आपका लिटरली होश उड़ जाएगा। और ये ऐसा नहीं कि फंसा पड़ा था, ये एक्चुअली ऐसा किया जा रहा है। अच्छा, मेरे कहने का क्या मतलब है आपको मैं समझा देता हूं। और ये जो रिपोर्ट आपको मैं दिखा रहा हूं, ये कोई मीडिया में कहा गया रिपोर्ट नहीं है, ये एक्चुअली लीक रिपोर्ट है। ये एक्चुअली लीक रिपोर्ट है, ये देखिए। जेडी वैंस कौन है? यूएस की वाइस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प के बाद जिसका क्षमता सबसे ज्यादा है, जिसका पावर सबसे ज्यादा, वह है जेडी वैंस। समटाइम ट्रम्प ब्लॉक्ड इंडिया यूएस ट्रेड डील। ये कौन क्लेम किया पता है? रिपब्लिकन सेनेटर टेड क्रूज ने। ये डोनाल्ड ट्रम्प की पार्टी की एक मेंबर है, वहां की जो पार्लियामेंट की जो, जैसे कि हमारे यहाँ पे एमपी कहा जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, वहां पे सेनेटर कहा जाता है। तो रिपब्लिकन मतलब जो जिस पार्टी से डोनाल्ड ट्रम्प बिलोंग करता है, रिपब्लिकन, उसी पार्टी के एक सेनेटर टेड क्रूज ने ये किसी को कह रहा था, वो लीक हो गया, किसी ने रिकॉर्ड करके डाल दिया, ये लीक हुआ है, ये लीक फुटेज है, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि मीडिया के सामने ओपनली आके कहा, भाई वो तो खतरनाक स्थिति हो जाता, बट ये एक लीक फुटेज है। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये देखिए, यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस एंड व्हाइट हाउस इकोनॉमिक एडवाइजर, ये पेटर निवरो, ये वही बुढ़ा है, याद रखना, पेटर निवरो, जो टैरिफ की मुद्दा चल रहा था, भारत को बैक टू बैक टैरिफ इंपोज करा था, तो भारत को कहा था कि भारत है सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाली देश दूसरे देशों पे, ये वही बुढ़ा है जो आपके डोनाल्ड ट्रम्प की इकोनॉमिक एडवाइजर पेटर नवारो, साथ में जेडी वैंस। और कभी कभी ये देखिए, ब्लॉक्ड अ ट्रेड डील विद इंडिया अकॉर्डिंग टू न्यू रिपोर्ट सिटिंग टेक्सास रिपब्लिकन सेनेटर टेड क्रूज। ये उन्हीं पार्टी की एक सेनेटर की तरफ से ये रिवील किया है, रिवील एक्चुअली नहीं किया, ये एक लीक हो चुका है, ठीक है। ये देखिए, साथ में और क्या कहा पता है? ये देखिए उन्होंने और क्या कहा। क्रूज ऑल्सो टोल्ड द donor about battling the White House to accept a trade agreement with India. When a donor asked who in administration was resistant to reaching such accord, Cruz named White House economic advisor Peter Navarro. वही तो जहर उगला रहा था आपके अगस्त सितंबर की बात है, बहुत पहले जाने की जरूरत नहीं है। इवन वैंस का भी नाम लिया, जेडी वैंस, एंड समटाइम ट्रम्प, और कभी कभी डोनाल्ड ट्रम्प भी दोस्तों इसको रोक रहा था कि भारत और यूएस के बीच ट्रेड डील होने से। अब देखिए, इसके बाद आपको एक चीज साफ तो हो जाएगा, डोनाल्ड ट्रम्प क्या चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रम्प चाहते हैं, देखिए ट्रेड डील होने पे तो एक चुटकी में हो जाएगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। डोनाल्ड ट्रम्प चाहते हैं कि कैसे भी करके भारत यूएस की हाँ में हाँ मिला दे, या एक बार हाँ में हाँ मिला लिया ना, तो दुनिया के सामने भारत की मैच क्या होगा कि भारत झुक गया। और ये भारत सरकार करना नहीं चाहते हैं। समझ पा रहे हो ना कि क्यों मोदी जी बार बार इग्नोर करते हैं जब ट्रम्प ये क्लेम करता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जंग मैंने रुकाया। ये ऐसे बहुत बार बहुत अलग अलग चीज क्लेम किया है, बट कोई भी भारत की तरफ से मतलब डायरेक्टली रेस्पॉन्स नहीं मिलता है, इसी वजह से। और ट्रम्प यही चाहते हैं कि भारत कैसे भी करके हाँ में हाँ मिला दे, ठीक है। तो देखिए, कुछ कुछ चीज आपको जियोपॉलिटिक्स में ऊपर ऊपर से समझ आएगा, बट अंदर अंदर गेम कुछ और चल रहा है, ये भी होता है, ठीक है। जैसे कि आज ये पता चला है सडनली, अदरवाइज इसके पहले थोड़ी ना किसी को मालूम था। भाई तो दोस्तों, इस बारे में आप लोगों का क्या विचार है, कमेंट करके बताइए। अच्छा, एक और दोस्तों रिपोर्ट आपको मैं देता हूँ। वैसे आपको पता होगा आज रिपब्लिक डे में अक्सर हमने देखा, हम लोग मतलब जो भारत के साथ जिन देशों की अच्छा रिलेशन है वहां से गेस्ट को बुलाते हैं, जैसे कि 2024 में आपको पता होगा एमुएल मैक्रोन फ्रांस की प्रेसिडेंट आया था, 25 में कुछ और आया था, इस बार 26 में यूरोपियन यूनियन की जो चीफ है उर्सुला वॉन डेर लियन, उन्होंने भारत में आया था, मतलब अभी रिपब्लिक आज के डेट पे वहां पे मौजूद थे। तो उन्होंने वहां पे आके कहा कि सक्सेसफुल इंडिया मेक वर्ल्ड स्टेबल। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि कल दोस्तों याद रखना, कल 27 तारीख भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये ट्रेड पैक्ट साइन होने जा रहा है, जिसके ऊपर मैं कहूँगा ना केवल पूरे भारत की निवेशक की नजर आएगा, इसके साथ साथ दुनिया भर की निवेशक, दुनिया भर की जो देश है इस ट्रेड पैक्ट के ऊपर नजर रखेगा। क्योंकि एक बार ये साइन हो गया तो कहीं ना कहीं यूएस की जो 50% टैरिफ भारत के ऊपर डाला है, लगभग मान के चलिए 80%
काउंटर हो जाएगा। ये मेरा कहना नहीं है, ये बड़े बड़े एक्सपर्ट का कहना है, ठीक है। सो लेट्स सी क्या होता है कल, जिस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। और डोंट वरी दोस्तों, आपको टाइम टू टाइम जानकारी देने का काम मेरा है, बट कभी कभी देखिए बुरा लगता है, मतलब आप में से बहुत सारे निवेशक वीडियो तो देख लेते हो, बट उसके बाद अपने चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। तो काइंडली फटाफट सब्सक्राइब करके रख दीजिए। देखिए मैं मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, अपलोड करता हूँ, बट आप अगर सब्सक्राइब नहीं करते हो ना, अब तक पहुंचता नहीं है, ठीक है। और खास करके साथियों, आज रात की जो 10:30 वाली वीडियो आएगा इस चैनल पे, उसको देखना मत भूलिएगा। इवन इसके बीच में भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक और वीडियो डालूंगा। सो इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय।